भैया रखो राम राम, बिन्ना रखो सीताराम। आज अपन पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जब वीडियो पार्ट 3 है। ए में हम आपको बताते हैं कौन सी अभिक्रिया कितने होते हैं, कैसे पहचाने, सब कुछ अपन ए वीडियो में जाने। तो जैसे आपको दिख रहा हुई है, पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो हम जानेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। मान के चलो मेरे पास एक ए तत्व है, हमारे पास क्या है, ए है और बी है, ठीक है। हमने कहा लाओ एक ए लाओ और एक बी लाओ। तो जब ए और बी है तो ये कंबाइन होकर मतलब क्रिया करके ए बी बना रहा, क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है। तो इस टाइप की जो भी अभिक्रिया होंगी हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे परिभाषा लिखी है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एकल मतलब अकेलो, एक, ठीक है, एकल मतलब एक। तो जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा C+O2। तो यहाँ पे क्या बन गया, CO2। देखो दो जने हैं, दो जने मिलके भैया एक जने बना रहे हैं। ये दो जने मिलके क्या बना रहे हैं, एक जने बना रहे हैं। तो जा एकल अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोग हो रहा है, दो जने मिल रहा है एक बना रहा है। हो सका थे तीन जने मिले, चार जने मिलके एक जनों को बना दे में, मतलब क्या है, संयोग हो रहा है, ठीक है, एड ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कोयले का दहन में क्या है एग्जाम्पल, C+O2। तो क्या आ जाएगा, CO2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, 2H2+O2। तो क्या बन जाता है, 2H2O। जल का निर्माण, जल कैसा बना था रे भैया, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिला थे तो जल बना थे। अब इतने देखो, इतने क्या जने हैं, दो जने, और इतने कितने जने हैं, एक जने। मतलब इतने दो जने भी हो सकते हैं, तीन जने भी हो सकते हैं, चार जने भी हो सकते हैं, पांच जने भी हो सकते हैं, लेकिन ए साइड एक ही जने रहे हैं तो में कहा होते संयोग। जैसे एक एग्जाम्पल और ले ले, मान के चलो ए है, बी है, सी है, डी है, ये मिलके बना रहे हैं ABCD। तो अगर अभिक्रिया इस तरीके से हो रही है तो हम बोल हैं कि भैया जब संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। आप यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब चलते हैं अगली अभिक्रिया पर, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब भैया वियोग हो रहा हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, हमारे पास का है AB, और AB टूट के एक A बन रहा है और B बन रहा है। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल देखने के मिले। वियोग हो रहा, देखो भाई ने संग छोड़ दिया ना, तो A हो गया और B हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि 2AgCl है, तो ये काय में कन्वर्ट हो गए, 2Ag में, और Cl2 में कन्वर्ट हो गए। अगर हम परिभाषा की बात करें, देखो आप पेन कॉपी लेके बैठे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखो अगर हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लें, यहाँ पे क्या है, अभिकारक है। अगर किसी को नहीं पता, पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो ये अभिकारक होता है भाई साहब, और ये क्या होता है, उत्पाद होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो मेरे पास है ABC, ठीक है, मान के चलो ABC है, तो टूटेगा तो क्या बनेगा, A बनेगा, B बनेगा और C बनेगा। बहुत टैलेंटेड हो यार तुम लोग, ठीक है। आपने बता दिया ABC टूटेगा तो क्या बनेगा, A बनेगा, B बनेगा, C बनेगा। अगर हम कहें, मान के चलो हम कहें, देखो अरे यार हमारे पास तो A2 B3 C है, ठीक है। अब बताओ तोड़ के क्या बनेगा। अरे यार कितनी छोटी बात करते हो, A कितने हैं, दो, तो दो A बन जे हैं, B कितने हैं, तीन, तो तीन B बन जे हैं, और एक C बन जे हैं, ठीक है। तीन ठप्पा जो बन जे हैं। जो पक्ष का है उत्पाद है, जो पक्ष का है क्रियाकारक है, ठीक है, या अभिकारक है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि जब कोई एक
अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया कि सिल्वर क्लोराइड है वो टूट रहा है सिल्वर में और क्लोरीन में। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसा आप देख पा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है चूना पत्थर का या बिना बुझा हुआ चूना। जैसे अपन चूना पत्थर लाते हैं, चूना पत्थर क्या होता है, टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, दो चीज में टूट जाता है। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन मतलब फेर फेर कर वो, जैसे मान के चलो हमारे पास है भैया ए बी और सी। अब ये दो जने हते, ठीक है, सी वाले मान के चलो जा ए की सेटिंग है बी। ठीक है, अब सी वाले भैया आते, सी वाले भैया भगा के ले जा रहे हैं ए और बी को का कर लो, संगे कर लो क्या आजा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो क्या बन गया, यहाँ पे ए भी था और सी था। सी ने क्या किया, बी को मतलब जो ए है यहाँ से बी को तोड़ा और खुद के पास लाया, देखो बी सी बन गया, है ना। या किसी भी तरीके से क्या होगा कि एक तत्व के या फिर एक पदार्थ के कुछ जो अणु परमाणु में दूसरे में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ले गया, ए भी था, सी था, सी किसको लेके भाग गया, बी को लेके भाग गया। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंक है, क्या है, जिंक है, और जिंक के साथ हम क्रिया करा रहे हैं CuSO4 की। किसकी करा रहे हैं, CuSO4 की। अब होगा क्या भाई साहब, यहाँ पे जो जिंक वाले भैया हैं, जिंक वाले भैया SO4 को अपने साथ ले लेंगे, ZnSO4 प्लस Cu क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जने दूसरे जनों को संज्ञा कर ले रहा है, दूसरे जनों की संज्ञा से हटा के अपनी संज्ञा कर ले रहा है। अभिक्रिया की परिभाषा क्या है, तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से प्रति विस्थापित कर देते हैं। कहने को मतलब जो ही है भैया, जौन में शक्ति है, जौन में ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। इनमें दम हती सी वाले भैया में, तो ये बी को भगा के ले गए, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो क्या करता है, कम क्रियाशील वाले तत्व को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो तीन एग्जाम्पल दिए हैं, एक जिंक का दिया है, ठीक है, और एक Fe का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रियाएं। एक कैसी अभिक्रिया होती हैं, वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो द्विठोल का मतलब दो, द्वि का मतलब क्या है, दो से है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि हमने पास है NaCl और है AgNO3। क्या है, AgNO3। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो Na वाले भैया हैं, NaNO3 को लेके भागा जाता है और AgCl को, Ag किसको, Cl को, समझ रहे हो। इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको ABCD के फॉर्म में बता दूं। मान के चलो ये AB है और CD है, तो यहाँ पे A वाले भैया C के साथ जा रहे हैं, या ऐसा समझ लो A वाले भैया के साथ D आ गए हैं और B के साथ C आ गए हैं। ठीक है, AD और BC। इसमें कम से कम द्विविस्थापन का मतलब है दो जनों का विस्थापन। यहाँ पे देखो इसका विस्थापन हो गया, पहले Cl के साथ था, अब किसके साथ है, Ag के साथ है ना। अब NO3 Ag के साथ था, Na के साथ है, समझ रहे हो। मतलब जब दो जन का विस्थापन होगा तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। बहुत आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी भी लाइक करने का मौका है, कर दो यार लाइक, है ना। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। देखो दोस्तों, ये बहुत IMP अभिक्रिया है, उपचयन एंड अपचयन अभिक्रिया। ये पूरा का पूरा 11वीं में एक चैप्टर है, कैसे पहचानेंगे। तो देखो अपचयन समझ लो पहले। अपचयन क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं या फिर ऑक्सीजन निकालते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। अगर हाइड्रोजन किसी में जुड़ेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, अगर किसी में ऑक्सीजन
जुड़ेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसा अपन दिमाग लगा लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपोजिट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, अपोजिट है। तो हमने कहा कि अपचयन, तो अपचयन में क्या होगा, अपचयन में या तो ऑक्सीजन निकलेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, CuO प्लस H2 इक्वल टू क्या बन गया, देखो CuO प्लस H2, तो यहाँ पे क्या बन गया, CuH2O। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये Cu किसके साथ है, O के साथ, तो ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, किस में बदल गया, जल में। तो हम कहेंगे यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना। अगर ऑक्सीजन निकले, ठीक है, या हाइड्रोजन जोड़े, हाइड्रोजन क्या हो, जुड़े, या धन विद्युतीय तत्व जुड़े, धन विद्युतीय तत्व जुड़े, या ऋण विद्युतीय तत्व निकले, इन सभी कंडीशन में अपचयन होगा। क्या होगा, इन सभी कंडीशन में अपचयन होगा। अगर हम कहें कि एक बात बताओ ऑक्सीकरण कब होगा, तो ऑक्सीकरण में हम जस्ट अपोजिट लिख देंगे कि भैया ऑक्सीकरण तब होगा जब ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन क्या हो, जुड़े, हाइड्रोजन क्या हो, निकले, हाइड्रोजन निकले, धन विद्युतीय तत्व निकले, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े। तो ये सारी परिभाषाएं होती हैं। दोस्तों वीडियो बनावे में यार बहुत मेहनत लगा था, आप अगर एक लाइक कर दे हो तो शायद हम आपके बहुत बड़े आभारी बन जाए हैं, है ना। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दियो। कहाँ से हो, कौन कोने से देख रहे हो हमारे लाने, कौन कोने से हो बुंदेलखंड के, तो आप बता दियो। हम तो भैया बुंदेलखंड के हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइयो हमारी वीडियो भारत के कौन कौन कोने में जा रही है। तसल्ली मिल जाता भैया जी को हमारे कि यार हमारी वीडियो तो इतने जा रही यार, है ना। नोट्स की टेंशन मत लो, नोट्स के लिए आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।